नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं बिहार भूमि यानी बिहार जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन कैसे करें। दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे का ऑनलाइन होना बंद हो गया था पोर्टल, फिर से दोबारा पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, फिर से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। आप भी अभी तक अगर भूमि सर्वे के लिए ऑनलाइन नहीं किए हैं तो आप भूमि सर्वे के लिए ऑनलाइन खुद से कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे भूमि सर्वे के लिए ऑनलाइन कैसे करें और फॉर्म को कैसे भर के अपलोड करना है, 3 MB से कम उसका PDF फाइल कैसे बनाएं और उसको अपलोड करें। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भूमि सर्वे ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्म नंबर 2 आपको भरना होगा। आपका अगर खतियानी जमीन है तो आपको फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 3 दोनों भरना होगा। अगर आपका खतियानी नहीं है, केवाला वाला है, यानी आप किसी जमीन लिए हैं उसका आपका केवाला बना हुआ है, तो सिर्फ आप प्रपत्र 2 फॉर्म भर करके और आधार कार्ड और केवाला लगा करके और रसीद लगा करके इस फॉर्म को भर करके आप ऑनलाइन सर्वे के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रपत्र 2 फॉर्म देख रहे होंगे, इसको कैसे भरना है मैंने यहाँ पर भर के दिखा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, राजस्व ग्राम, यानी इसका मतलब जहाँ पर आपका भूमि यानी जमीन है वहाँ पर आपको डालना होगा नाम। उसके बाद यहाँ पर पुलिस थाना, यानी जिस थाना के अंतर्गत वो आता होगा जमीन, वो यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ थाना नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर अंचल, जिस अंचल में आपका जमीन आता होगा वो आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर जिला आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर हल्का, यहाँ पर हल्का आपका दिया हुआ है, जहाँ आपका हल्का होगा यहाँ पर आपको हल्का डाल लेना होगा, हल्का एवं नाम यहाँ पर डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर किसके नाम से आपका जमीन है, यहाँ पर जिसके नाम से होगा उसका नाम डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर पति या पिता यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अस्थाई पता, अस्थाई पता में आप यहाँ पर क्या डालेंगे, अस्थाई पता में यहाँ पर आपको डालना होगा जहाँ आपका एड्रेस होगा, यानी आपका जहाँ घर होगा वो यहाँ पर एड्रेस डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर खाता नंबर यहाँ पर डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ खेसर नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रकबा डालना होगा जितना आपका ज़मीन होगा। उसके बाद यहाँ से चौहद्दी यहाँ पर अपना डाल लीजिएगा जो भी होगा। उसके बाद यहाँ पर ज़मीन यानी किस प्रकार का है, आपका खेती का है या फिर मकान का है, जो भी होगा इसमें आप भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लगान डालना होगा, जितना आप यानी शेष को छोड़ करके आपको लगान सिर्फ डालना होगा, यानी जितना भी आपका ज़मीन का रसीद लगा है लगान वो आपको यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आपके रसीद में होगा। उसके बाद यहाँ से जमाबंदी संख्या अगर होगा तो डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर भूमि पर दावा का आधार, इसमें आपको भरना होगा, यानी जमीन किसी से खरीदा हुआ है तो यहाँ पर क्रय यानी क्रय करके यहाँ पर क्रय भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभियुक्ति में आपको क्या भरना है, अगर आपके जमीन पर कोई केस है तो यहाँ पर आप केस नंबर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर केस नंबर अभियुक्ति में आपको डालना होगा, आपके जमीन पर कोई केस वगैरह चल रहा है तो आप लिए हैं तो। उसके बाद नीचे में आपको भरना होगा स्थान अपना डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जिस दिन आप ऑनलाइन करेंगे उस दिन का डेट डाल लीजिएगा कोई। उसके बाद आधार नंबर डाल करके यहाँ जो भी रहती होंगे यानी जिनके नाम पे ज़मीन होगा उनका यहाँ पर ठेपा या फिर सिग्नेचर यहाँ पे करवा लीजिएगा। इसको भर करके इसको ऑनलाइन कैसे करना है इस वीडियो में हम बताते हैं आपको। इस तरह से पहले आपको फॉर्म को भर लेना होगा, उसके बाद ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सर्वे का फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए गूगल में सर्च करिएगा बिहार सर्वे ऑनलाइन। उसके बाद फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा यहाँ से आप नीचे आ सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको घोषणा पत्र या प्रपत्र फॉर्म वगैरह डाउनलोड करना होगा, तो यहाँ पर 100 घोषणा प्रपत्र 2 यहाँ पर फॉर्म आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड करके और फॉर्म को भर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे में आइएगा तो यहाँ पर आपको बिहार सर्वेक्षण आपको मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर राजधारी द्वारा स्वामित्व भूमि घोषणा प्रपत्र, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जिला चूज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से चूज करके गो कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म खुलकर
इस तरह का आपका आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप सर्वे का ऑनलाइन करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करिएगा तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा सर्वे का फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए। डायरेक्ट आप इस वाले साइट पे आ सकते हैं। आपका इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पर इस तरह का आपका खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पर आपका नाम डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से अपना स्टेट चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से अपना जिला चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। मोबाइल नंबर वो डालिएगा जिस पर आपका OTP आ सके, OTP आप वेरीफाई कर सके। उसके बाद यहाँ से अपना आधार नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ईमेल डाल सकते हैं, अगर ईमेल है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शनल है, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही भर करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर उस OTP को डालना होगा। उसके बाद यहाँ से वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही वेरीफाई करिएगा आपका वेरीफाई डाटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, फिल द डिटेल। उसके बाद यहाँ से अपना जिला चूज करना होगा जिस जिला में आप होंगे। उसके बाद यहाँ से अपना सर्कल चूज कर लीजिएगा, यानी आपका जो ब्लॉक होगा वो सर्कल यहाँ पे चूज कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से मौजा है, यानी आपका जहाँ जमीन होगा वो यहाँ पे चूज कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से आपका सिविल कैंप यहाँ पर एडमिटिक आपका आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो रसीद में होगा या केवाला में यहाँ पर खाता नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से अपना खाता नंबर के बाद यहाँ पर खेसरा नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से जिसके नाम पे जमीन होगा उसका यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा, या जिसके नाम से आपको सर्वे कराना होगा उसका यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड मोर होल्डर पर क्लिक कर लेंगे। इसमें अगर और कोई नाम है तो इसमें और ऐड करने के बाद इसमें अलग नाम डाल करके इसी खाता नंबर में और एक का नाम ऐड कर सकते हैं, या 2 लोगों के नाम पर है तो। अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। जैसे ही आप ऐड करेंगे यहाँ पर इस तरह से आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरा नाम जैसे ऐड करेंगे उसके बाद इसी खाता प्लॉट में तो इसमें और एक नाम ऐड हो जाएगा इसी खाता प्लॉट में, यानी एक जमीन में जो लिए हैं उसमें 3-4 आदमी हिस्सेदार है तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं एक ही पर। अगर अलग अलग करना है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा 3 MB से PDF कम साइज, यानी सारे डॉक्यूमेंट को एक ही में मर्ज करके आधार कार्ड वो फॉर्म जो है आपका फॉर्म नंबर 2, उसके बाद केवाला रसीद सारे को एक ही में अटैच करके 3 MB से कम में उसके बाद आपको अपलोड करके सेव कर देना होगा। दोस्तों आप अगर PDF बनाते हैं, आपका 10 MB 20 MB का अगर PDF हो जाता है तो उसका साइज कैसे कम करें दोस्तों, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का रिसाइज करने के लिए लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करिएगा आपका इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आने के बाद यहाँ से सिलेक्ट फाइल कर लीजिएगा। जैसे ही सिलेक्ट फाइल करिएगा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो PDF बनाया एक ही में मर्ज करके कंबाइन, यहाँ पर मेरा 17.3 MB का हो गया है। इसको जैसे ही कन्वर्ट करेंगे मेरा ये 3 MB से कम होना चाहिए तभी मेरा वहाँ पर अपलोड होगा। तो इसको हम कम करते हैं। इसको हम सिलेक्ट कर लिए। करने के बाद यहाँ से कन्वर्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कन्वर्ट पर हम क्लिक करेंगे ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा कन्वर्ट होने के लिए। इस तरह से देख सकते हैं डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर मेरा कन्वर्ट यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर 1.59 MB का यहाँ पर अब डाउनलोड हो रहा है। कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से आपको दिखाते हैं मेरा कन्वर्ट हो चुका है, ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोडिंग प्रोसेस। यहाँ पर देख सकते हैं पहले मेरा था 17.3 MB का, अब जो कन्वर्ट हुआ है यहाँ पर 1.28 MB का यहाँ पर मेरा कन्वर्ट हुआ है। तो ये 3 MB से कम है, यहाँ पर हम इसको अपलोड कर सकते हैं। इसको हम सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम अपलोड कर दिए। उसके बाद हम यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फॉर्म सेव सक्सेसफुली यहाँ पर आ गया स्व घोषणा पर। उसके बाद यहाँ पर ID यहाँ पर आ गया है मेरा ऑनलाइन का। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये प्रिंट आउट आ जाएगा। इसको आप प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। तो दोस्तों आप इस तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं सर्वे के लिए। फिर से दोबारा पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, आप इससे वंचित न रह जाएं। आप इसलिए सर्वे का ऑनलाइन कर लीजिए ताकि आपका सर्वे हो जाए। दादा परदादा के नाम से किसी के नाम से होगा, जमीन आप अपने नाम से करवा सकते हैं।